नमस्कार, मैं हूं आचार्य एस के शास्त्री और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में। लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र तुम्हारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का साधन है। लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में तुम्हारी जिद पूरी करने की व्यवस्था है। लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में तुम्हारे अपने संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करना और तुम्हारे जीवन को सफल बनाना, तुम्हारी लव लाइफ में 100% साधन क्रिएट करने का बेहतर तरीका है। लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्यार जिद बन गया है, अगर आपके प्रेम में आपकी जिद है और आपका आत्मसम्मान लगा हुआ है, तो आज का दिन आपका है। जब आपके प्रेम में जिद बन जाए, जब आपके प्यार में मान सम्मान और आपका ईगो दांव पर लग जाए, तो इसको कैसे देखे जाना चाहिए। एक्चुअली चाहे वो मेल ईगो हो चाहे फीमेल ईगो हो, जब ईगो के आड़ में समता में आपका प्यार आ जाए तो उसे कैसे सर्टिफाइड किया जाए। ईगो सर्टिफाइड करना वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जीवन में ईगो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये मालूम है कि जिसे आप पाना चाहते हो वो आपके लायक नहीं है, फिर भी आप अपने आप को समझा नहीं पाते। कितनी बार आपको ये लगता है कि बस उसे एक बार अपने पास लाना है और जिस तरह हम तड़प रहे हैं वैसे ही तड़पाना है। ये भी एक प्यार का रूप है, आज के समाज में देखने को मिल रहा है। एक और स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब आपको लगता है कि प्रेम किसी भी हालत में मुझे चाहिए, हमारा प्यार जैसे मैं खुद भी कहता हूँ, कुछ भी करके किसी भी परिस्थिति में प्रेम चाहिए, उसके साथ में प्रेम जीवन का वास्तविक आधार है। वैसे तो प्रेम को जीना, प्रेम को महसूस करना और प्रेम को पाना, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में बीमारी है और इसका सीधा सा इलाज लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में है। तो अगर आपका प्रेम आपसे दूर है, अगर आपका अपना रिलेशनशिप बहुत खराब होने की दिशा में चल पड़ा है या खराब हो गया है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आज आप बहुत सावधानी से अंत तक बने रहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके अपने जीवन में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है। जब भी कुछ मिलता है जीवन में तो आपका उसका कारण होता है, उसका रीज़न होता है। बिना रीज़न के दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज़ का कोई न कोई कारण है। अब जब आपका ईगो बीच में आ जाए, अगर आपको ये लगे कि बस अब ये सम्मान की बात है, अब मेरी प्रतिष्ठा की बात है, अब मेरे स्वाभिमान की बात है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है। एक बहुत सुंदर लाइन ध्यान से सुनिएगा। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर में मेरा मुंह चूम लिया, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। किसी ने समा को पूछा, समा और परमाणु तो आप समझते ही होंगे, दिया और जो एक पतंगा जाके उसमें जल जाया करता है उसको समा परमाणु बोलते हैं। किसी ने दिए से समा से पूछा कि आप अपने परमाणु अपने चाहने वालों को जला क्यों देते हो भाई, ये क्या तरीका है। कोई तुम्हें इतना प्रेम करे, कोई तुम्हें इतना चाहे और तुम उसे जला देते हो, नष्ट कर देते हो। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में ये वहाँ नहीं, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने शर्मसार कर दिया। और आप कहते हैं कि भाई कोई संबंध नहीं है, तो यह भी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके अपने प्यार में आ गई है तो आज के दिन अंत तक बने रहिए। ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। मैं हर बार
प्रयत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी बनाऊँ वो व्यक्ति विशेष के आधार पर हो और आपके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका में इसका कोई रोल हो। जब आप अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सबको दरकिनार करके अपने जीवन साथी के लिए अपना सर्व सुख लुटाने की ओर बढ़ चलते हैं, हर किसी के समझने और समझाने के बावजूद भी आप अपने कभी नहीं माना और उसके बावजूद उसको सब कुछ प्रदान किया जिसकी आपको आवश्यकता थी। कभी बहुत सारे पैसे, कभी बहुत सारा मान सम्मान, कभी बहुत सारा सपोर्ट, हर एक चीज़ जो आपके वश में थी आपने सब किया। अंत में पता चलता है कि आप सब कुछ खो बैठे हैं। अब आपके पास वो भी नहीं जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ जाइए कुंडली और ग्रह नक्षत्र के आधार पर यह महाशय राहु का किया हुआ है, क्योंकि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। महाशय राहु का ये काम है और जीवन में बहुत सारी दिक्कतें देते हैं। आपके प्यार में ईगो आता है तो कहीं ना कहीं राहु महाशय की कृपा दिखती है। राहु एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो आपके ऊपर षड्यंत्रों का प्रभाव दिखाता है, तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है। अगर आपके पार्टनर पर तो भी राहु की कृपा होगी। अगर किसी भी तरह से कुछ भी अनबन होकर के सब कुछ खत्म हो गया है तो भी राहु की कृपा होगी। राहु महाशय जब आप पर बहुत खराब कृपा करते हैं, बुरी कृपा करते हैं, तो आपका रिश्ता इस मोड पर आकर खराब हो जाता है। और जितनी भी ये सारी की सारी सिचुएशन देखी गई है, अच्छी को अच्छी और बुरों को बुरी अच्छी मिलती है। ऐसी सिचुएशन में जो ईगो वाली कंडीशन है, इसमें एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत नॉर्मल होता है। एक बहुत ब्यूटीफुल होगा या बहुत हैंडसम होगा और दूसरा इससे बहुत सामान्य से होता है। तब ईगो क्रिएट होता है। ईगो तब क्रिएट होता है ये जब रिलेशन लंबा चला हो, सब कुछ दांव पर लगाकर किसी को आपने पाया हो। अच्छा, इस चीज़ को अच्छे और बुरे से बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मत सोचना की कोशिश कीजिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्योंकि अच्छा और बुरा हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस कंडीशन से खुद नहीं गुजरते। साहब, तब तक आपको ये हर पसंद लगेगा जब तक आप उस सिचुएशन से स्वयं नहीं हो जाते। आप यकीन मानिए कि मैंने जब प्रारंभ किया तो मुझे मेरे बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे मुझे चाहने वालों ने ये कहा कि आपको क्या सूझी है, आपने ये लव का चक्कर पाल लिया है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, एक बढ़िया कथा कीजिए। हज़ारों लोग आपकी कथा सुनने गए। आपका इतना बढ़िया 6 फीट हाइट है और बढ़िया पर्सनैलिटी है, सब कुछ आप अच्छा बढ़िया कथा कीजिए और संगीत उसमें रखिए, हज़ारों लोग आनंद लेंगे उसका। आप कहाँ इस चक्कर में हैं? मैंने कहा साहब वहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, मैं 6 फीट का हूँ, कोई 5 का होगा, कोई 6.25 का होगा, मेरा रंग ऐसा है, किसी का कुछ और होगा। इन सब चीज़ों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। आप यकीन मानो, मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिस दिशा में, जिस व्यवस्था में काम कर रहा हूँ, वो सीधा सीधा ऐसा काम है जहाँ कोई भी नहीं, वहाँ बहुत ज़रूरत है, वहाँ बहुत आवश्यकता है। लोग बुरी जगह में जाकर के अपना सब कुछ नष्ट करते हैं। एक तो समय, दूसरा एक्सपीरियंस, बहुत सारे पैसे और सबसे बड़ी बात कि उनका आत्मसम्मान, पर्सनैलिटी से और ज्योतिष से कहीं न कहीं मन उठता जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये सत्य नहीं है, विषय नहीं है। विशेषज्ञ खराब होने की वजह से पूरे के पूरे विषय को नकारा जा रहा है। इसलिए मुझे तो इस फील्ड में रहना है। पिछले 20 सालों में लगातार एक्टिविटी, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन की कोशिश कर रहा हूँ। आज सब कुछ देख रहा हूँ। इस YouTube की दुनिया में कुछ 8 महीने से वीडियो डालना शुरू किए हैं। आप यकीन मानो, मेरे पास एवरीडे लोग कहने वाले हैं कि आपको ये उपाय किया और कुछ घंटों में मेरी लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहता। तो कहने का संदर्भ सिर्फ इतना है
कि वास्तविकता में रियल से रिसर्च से लेकर अगर आपके सामने रखी जाए तो वो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती है, वो आपके जीवन को बेहतर करती है, आपके जीवन को बहुत स्पेशल से लेकर जाएगी। तो आज हम बात यहाँ की वहाँ की नहीं करेंगे, बहुत सीधे और स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा। ऐसे में बिना समझाए के कुछ भी नहीं बताया, ये मेरी आदत है। इसके लिए कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ को बहुत बुरा भी लगता है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। आज का जो रिसर्च है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका प्यार आपकी जिद बन जाए, जब आपका प्यार आपको ईगो सर्टिफाइड करने लग जाए या उसकी आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करें। मालूम है कि वो बुरा है, ये मालूम है कि वो खराब है, ये मालूम है कि वो खराब छोड़ ही नहीं सकता, फिर भी वही चाहिए। आप समय दिन बुराई करते हैं, इसके बावजूद उसके पीछे पड़े वही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअली किस आधार पर जीवन देखा जाना चाहिए, ऐसी कंडीशन पर कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं। मैंने आपको बताया कि राहु आपकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ, सप्तमेश के साथ या दारिकेश के साथ या लगन के साथ सत्सर्ग बन जाए तो ऐसी कंडीशन में अपने आप क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है आदतों के आधार पर। जिन लोगों का मन बार बार विचलित होता है, जो बहुत चंचल प्रभाव के लोग होते हैं, वो बहुत चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका मन बहुत उत्कलीन होता है, जिनका मन काबू में नहीं रहता हो, जिनको एक चीज के बजाय दूसरी चीज पर स्वयं करना होता है, बहुत आराम से आता है, जिनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं या जिनका कांटेक्ट बहुत अस्त व्यस्त होता है। आप सब से ये बात जान लीजिए कि कार्मिक अकाउंट बहुत ध्यान देता हूँ, इस पर बहुत आवश्यकता है। लव लाइफ ठीक करना हो तो कार्मिक अकाउंट में वेरीफाई इम्पोर्टेंट, इसके बगैर आप अपनी लव लाइफ ठीक ही नहीं कर सकते। तो खैर ओवरऑल देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ में ईगो आता है, जिन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, प्राय देखा गया है कि मेष, मिथुन, कन्या, सिंह, तुला, वृश्चिक, कर्क और मीन लगन के लोग होते हैं। इन लोगों में ऐसा प्राय देखा गया है, मंगल, बुध, बृहस्पति सत्सर्ग बने या विश्रयोग बना रहा हो तो ऐसी कंडीशन होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की ईगो में आपका अपने बड़ा समय नष्ट होता है, धन बहुत नष्ट होता है और आपको बहुत आपाधापी में होते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप में स्वयं और धैर्य नहीं है तो आप उस चीज़ का पीछा त्याग दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से युद्ध में संयम और धैर्यता में पूरी की पूरी तैयारी अगर नहीं है तो आप हार जाएंगे। तो सारी चीज़ें कंप्लीट चाहिए, तभी कोई जीत सकता है। तो चलो आज बहुत लंबा ना खींचते हुए बड़े सीधे और बड़े सरल शब्दों में, अगर आप इस प्रकार की चीज़ों से परेशान और व्यस्त गड़बड़ कर रहे हैं तो कैसे ठीक करें, इसका सीधा उपाय आपको बता देता हूँ। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर का कोई पहना हुआ कपड़ा, उसमें 7 मुट्ठी धनिया, 5 गुलाब के फूल और 1 नारियल का सारा सामान बांधकर ये किसी भी सुनसान जगह में दबा दीजिएगा तो आपके अपने ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए कोई रास्ता जल्द ही मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका, आपको निरंतर चंदन का इत्र लगाते रहने से, चंदन का इत्र दान देने से, चंदन का इत्र मंदिर में देने से, चंदन का इत्र बहुत सारे लोगों को देने से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों में बहुत ध्यान रखना भाई, इत्र देने के लिए मना भी किया है तो पूज्य लोगों को ही देना, जिनको दान दिया जा सके, गिफ्ट नहीं दान, और गिफ्ट में अंतर होता है, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा, घी का दान करने में से ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी बाहर आ जाते हैं। और इन सब की ज़्यादा अगर वास्तविकता में रियल तरीके से आप किसी काम को करना चाहते हैं
तो भोजपत्र के ऊपर अपनी पूरी कुंडली को नोट कर लीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको अष्टगंध बहुत आराम से मिलता है, उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ऐसा उपाय, ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था बताने जा रहा हूँ जिसके थोड़ा सा आपको ध्यान से और तकनीकी करने होगा। किसी भी अमावस्या पूर्णिमा को ये आपको काम करना है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर ले। नोट करने के बाद इसमें कम से कम कोई भी उनका फोटो, पहना हुआ कपड़ा या रुमाल, ऐसी कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी। उसके साथ उसको पंच कर देना है। उसको जितना ज़्यादा हो सके उसके साथ फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। कोई मीठी चीज़ होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद सबसे बेहतर तरीका होता है कि ऐसी बॉक्स में, किसी ऐसे बॉक्स में, किसी ऐसी चीज़ में रखा जाए जिसमें ताला मारा जाए सके और चाबी आपके पास होनी चाहिए। उस ताले को कहीं भी ऐसी सुनसान जगह में रखी जाए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। आप उसे जब चाहे तब फिर वापस ले सके। उस ताले को बंद करके उसे रखाइए और रखने के बाद बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको टाइम मिले, जाकर उस ताले को खोलकर उसको खूब सुगंधित करके आइए और फिर बंद कर दीजिए। ऐसा बार बार कई बार करने से उसका मन, उसका दिमाग, उसका चैन आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो आपकी तरफ भागने लगेगा। तो चलिए ये उपाय, ये सॉल्यूशन थोड़ा मन से करिएगा, पूरी श्रद्धा से करिएगा। कोई उपाय फलीभूत तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु होगा, उसका आदेश चाहिए होगा। ऐसा करने से जल्दी, सुविधा, सहजता से, सरलता से और आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। परमात्मा आपको खुशहाल और समर्पण करे। खूब खुश हो जाओ। तुम्हारी लाइफ में कोई भी तकलीफ रहेगी नहीं, तो हर सुख मिले। तुम्हारी लाइफ में खूब सारा प्यार भरे और भगवान शिव आपकी मदद करे। जय शिव शंभू।